श्रीमन नारायण बछवारस व्रत कथा। बछवारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बछवारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बछवारस की कहानी सुनी जाती है। व्रत कथा है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी ये तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछवारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहूंला धानुलो, चने मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहूंला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेहूंला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार और साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहूंला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को न पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हाड़ी को खोद कर निकाला तो उसमें बछड़ा निकला। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बोलिए गाय माता की जय, श्री हरि नारायण की जय। गांव में एक ग्वालिन रहती थी। उसका नित्य का कार्य था कि गाय का दूध दोहकर बाजार में बेचने जाती थी। उसी से उसका घर चलता था। एक बार ग्वालिन बाजार में दूध दही बेचने जा रही थी। मार्ग में उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, आज तो बछवारस है, आज के दिन दूध दही का सेवन करना और बेचना वर्जित है। ग्वालिन ने साधु की बात अनसुनी कर दी और दूध बेचने चली गई। रात को जब वह घर लौटी तो देखा उसका बच्चा मृत पड़ा है। वह विलाप करने लगी। तभी साधु वहां आए और बोले, मेरे कहने के बाद भी तुमने बछवारस के दिन गौ माता का दूध बेचा और उसका अनादर किया, इसी कारण तुम्हें यह दुख मिला है। ग्वालिन ने पश्चाताप किया और साधु से इसका उपाय पूछा।
तब साधु ने कहा कि तुम तुरंत बचवारस व्रत करने का संकल्प लो और अगले वर्ष जब भाद्रपद कृष्ण द्वादशी के दिन यह व्रत आए तो विधि विधान से करो। इससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। यदि तुम अगले वर्ष व्रत करना भूल गई तो फिर से ऐसा ही दंड भोगना पड़ेगा। साधु के कहने पर ग्वालिन ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया और उसका पुत्र जीवित हो उठा। अगले वर्ष उसे पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए बचवारस माता की जय, गौ माता की जय, श्री हरि नारायण की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर भी गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि की वास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवर्ष द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। बोलिए गौ माता की जय।